वीडियो की शुरुआत होती है और ड्यूक एलिना से कहते हैं कि चलो रेडी हो जाओ, हमें महल में घूमने जाना है। एलिना यहाँ पर टोटली कंफ्यूज थी। वो कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग महल में घूमने क्यों जाएंगे। तब ड्यूक उससे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि उत्तराधिकारी बनने से पहले मैजिस्ट्रेट को ग्रीट करके सारी चीजें अनाउंस करना जरूरी है। तब ड्यूक के मुँह से ऐसी बातें सुन के एलिना का मुँह काफी हैरान थी और यहाँ पर एलिना भी काफी खुश थी। फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कार्तिका महल पहुंच चुके थे और मैजिस्ट्रेट रूनन के सामने ग्रीट कर रहे थे। रूनन अभी कार्तिका एम्पायर का भी एम्पायर है। वो हंसते हुए ड्यूक से कहता है क्या ड्यूक तुम ठीक हो, तुम कुछ ज्यादा अजीब से लग रहे हो आज। इनके बिहेवियर देख के एलिना सोच रही होती है कि ये ड्यूक बहुत ज्यादा मिलनसार है, यह सबसे हंस के बात करते हैं। तब एम्पायर ड्यूक से पूछते हैं कि आज ड्यूक और प्रिंसेस यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या कोई रीजन यहाँ पर आने के लिए। तब ड्यूक एम्पायर से कहते हैं कि वैसे तो कोई दूसरा कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर समय से पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे वंशावली के लिए उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। तब ये बात सुन के एम्पायर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं फाइनली अंततः तुमने अपना उत्तराधिकारी चुन ही लिया। जबकि एम्पायर ड्यूक की ओर देखते हुए कहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ तुम मत बोलना कि ठीक वैसा है। तब यहाँ पर ड्यूक से कहते हैं कि यस मैजिस्ट्रेट, हमारे वंश का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो और कोई नहीं बल्कि हमारी एलिना है। ये बात सुनने के बाद सारे लोग यहाँ पर पुतले के वहाँ खड़े हो जाते हैं। किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। एम्पायर तो जोर से चिल्ला के उठते, सारे महल कांप उठते। वो कहते क्या एलिना सच में एक उत्तराधिकारी बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में एलिना महल के गार्डन में घूम रही थी। वो सोच रही थी कि एम्पायर कैसे ड्यूक से बातचीत कर रहे थे। एम्पायर ड्यूक से कह रहे थे क्या तुम इस राज्य को छोड़ने वाले हो। ड्यूक कहते कि बिल्कुल नहीं। एम्पायर एलिना से कहते क्या तुम प्रिंस से मिलना चाहोगी। एलिना हाँ बोलती है और उस कॉन्वर्सेशन से बाहर आके बाहर निकल जाती है। जबकि वो सोच रही थी कि एम्पायर का चेहरा देखने लायक था, उसे वो पसंद आया। वैसे एम्पायर से बातचीत करने के बाद मुझे एक चीज तो पता चल गई, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को मेरे सक्सेसर बनने के लिए फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। हालांकि इस मुद्दे को जबरन आगे बढ़ाना असंभव है, ताकि अगर सम्राट को कोलिन उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप करना पड़े तो भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा अगर मेरे पिताजी ने एक बार कोई निर्णय ले लिया तो कभी भी अपना मन नहीं बदलते जब तक मेरी माँ विरोध न करे। वैसे वो क्राउन प्रिंस के बारे में भी सोच रही थी। उसे लग रहा था कि ऐसे हालत देख के खुशी को उसे एंगेजमेंट को तोड़ देगा। अब वो उस रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक मेड मिलती है। मेड से पूछने से वो बताती है कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हाथ उठा देती है। वो मेड बेचारी तो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन यहाँ पर एलिना उसे कुछ नहीं करती बल्कि वहाँ से चली जाती है। और वो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो क्राउन प्रिंस से बचना चाहती थी, वो उससे मिलना नहीं चाहती है, लेकिन जबरन उसे मिलना पड़ेगा। वैसे भी है उसके लिए अच्छा ही है, जितना संभव हो सके वो युवराज के महल से दूर रहे। वैसे अब ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पर खो चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े महल के अंदर एक छोटा सा बगीचा, उसे पता ही नहीं था कि इस महल के अंदर एक छोटा सा बगीचा भी है। हालांकि चाहे कुछ भी कहो, इस बगीचे का जो भी मालिक होगा इस बगीचे को बहुत ही प्यार से पाला होगा, क्योंकि इस बगीचे का हर चीज बहुत ही अच्छी तरीके से सेचा गया है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है कि कौन हो तुम। एलिना उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती है और फिर वो खो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति सामने खड़ा था। उसकी आंखें नीले आकाश की तरह गहरी थी और उसकी आंखों में एक छाया पड़ रही थी। वो तुरंत ही क्राउन प्रिंस को देख के ग्रीट करती है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि महल की इस जगह पर आने की। एलिना अभी भी उसे ग्रीट कर रही थी। वो कहती है कि मेरा नाम रोजालिया है, लेकिन क्राउन प्रिंस वहाँ पर एक शब्द भी नहीं बोलता, जबकि रोजालिया को लग रहा था कि ये क्या मुझे पहचान नहीं रहा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस कमजोर राजकुमार ने कभी भी किसी समारोह में उपस्थिति दिया होगा। तब क्राउन प्रिंस को होश आता है। वो तुरंत ही कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ पल के लिए पहचान नहीं पाया। एलिना कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है सब। वो तो मैं ही थी जो बिना किसी निमंत्रण के फर्स्ट क्राउन प्रिंस के बगीचे में घुसी थी। अनजाने में मुझसे अपराध हो गया। हाँ तुम सही कह रही हो, फर्स्ट क्राउन प्रिंस कहता है। वैसे दूसरे क्राउन प्रिंस का रूम दूसरी तरफ है। एलिना कहती है कि महल में आए हुए मुझे काफी समय हो गया है और मैं घूमते घूमते यहाँ पर आ पहुंची हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये जगह यहाँ पर है, और जब मैंने खुद को पाया तब मुझे समझ में आया कि मैं खो चुकी थी और इस बगीचे में आ चुकी थी। वैसे बगीचा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आपकी अनुमति और आपके लिए एक यहाँ पर बगीचा बनाया गया है। क्राउन प्रिंस चारों ओर देखते हुए कहता है कि हाँ वैसे तुम ठीक कर रहे हो। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर गलती से मिल गए हैं तो क्यों ना इस चीज को यादगार बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कप चाय पी ले, ताकि ये मेमोरी यादगार बन जाए। फर्स्ट क्राउन प्रिंस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एलिना को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। वो सोच रही थी कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। वो क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए उससे कहती है कि मुझे माफ करना, हालांकि मैं अपनी यहाँ पर पिता के साथ आई हूँ और हमें यहाँ से बहुत जल्द वापस भी जाना है, इसलिए अब मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्राउन प्रिंस हंसते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी की
जरूरत नहीं है, हम अगली बार जब मिलेंगे तब हम लोग एक साथ मिलकर चाय जरूर पियेंगे, अभी तुम सेफली वापस जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एलिना उसे जाते हुए देखती है और सोच रही थी कुछ तो अजीब है। मैंने जो नॉवेल पढ़ा था उसमें फर्स्ट क्राउन प्रिंस निश्चित रूप से एक डरपोक था और उसे डरपोक के रूप में चित्रण किया गया था। दूसरे क्राउन प्रिंस के द्वारा लगातार परेशान किया गया, अंत तक कहानी की मेल फीमेल लीड से बात करने में असमर्थ रहा। लेकिन ये व्यवहार क्या था? अभी अभी जो मैंने देखा वो निश्चित रूप से कुछ अलग था, उस जानकारी से पूरी तरीके से अलग है जो मैंने फर्स्ट क्राउन प्रिंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। अब व्यक्ति जो फर्स्ट क्राउन प्रिंस का चेहरा पहने हुए और इतनी अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है, असल में व्यक्ति कौन है? जबकि हम फर्स्ट क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि एलिना को और देख रहा था। वो डेन को धीरे से आवाज लगाता है। डेन झाड़ियों में छुपाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो डेन से पूछता है कि ये सब क्या था। क्राउन प्रिंस डेन से कहता है कि तुमने जो बात इसके बारे में बताई थी वो तो बिल्कुल अलग है, वो उन बातों से बिल्कुल अलग लगती है। डेन भी हैरान था, उसे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होगा। डेन कहता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बदल गई है। डेन कहता है वैसे भी मैंने अफवाह में सुना था कि राजकुमारी बदल चुकी है, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कोई और आ चुका है और तब से वो अलग व्यवहार कर रही है। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो जोर से चिल्ला कहता है क्या बदल चुकी है? तुम कहना क्या चाहते हो? तब डेन उसे बताता है कि ऐसा अफवाह फैल रहा था जब उस दिन राजकुमारी ने क्राउन प्रिंस को चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा था, तब से ये अफवाह फैला हुआ है। उस दिन से कहा जा रहा है कि प्रिंसेस बिल्कुल बदल चुकी है और वैसे भी ये बात समझ में भी आती है क्योंकि अचानक से उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए जोरों तौर से तैयारी की जा रही है और वो अपने पढ़ाई में बिल्कुल अपना मन लगा दी है। लेकिन उतना सब जानने के बावजूद भी आज उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो सच में बदल चुकी है क्योंकि उसका व्यवहार, रवैया सब कुछ अलग रहा था, एक दूसरे व्यक्ति की तरह। क्राउन प्रिंस एलिना को और देखते हुए कहता है ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है जो कि मेरे साथ हो रहा था। और वो एक इविल सा स्माइल देता है। वो कहता है कि अब तो मजा आएगा। मतलब यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर एलिना भी उसकी तरह यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई है। सीन चेंज होता है और मेड जोर से चिल्लाती है और वो एलिना से पूछती है क्या तुम सच में फर्स्ट क्राउन प्रिंस से मिली थी? एलिना कालों के झुमके खोलते हुए कहती है कि हाँ मैं फर्स्ट क्राउन प्रिंस से मिली हूँ। वैसे पहले जब मैं उससे मिली थी तब वो ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे आज वो दिख रहा था। तब मेड और भी शौक थी। वो कहती है क्या फर्स्ट क्राउन प्रिंस जाग गया? तब एलिना कहती है मैं समझ नहीं पाई जाग गया का क्या मतलब है। तब मेड उसे समझाती है कि अरे ऐसा वाला जागना नहीं, एक्चुअली में बात ऐसी है कि फर्स्ट क्राउन प्रिंस और सेकंड क्राउन प्रिंस के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के बीच में सेकंड क्राउन प्रिंस ने फर्स्ट क्राउन प्रिंस को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिस वजह से फर्स्ट क्राउन प्रिंस 2 हफ्ते तक नहीं उठे थे, यानी कि वो बेहोश थे। इसलिए मैं यहाँ पर हैरान हो गई। मुझे लगा था कि वो शायद से इस तरीके से कभी नहीं जागेगा, लेकिन मैं खुश भी हूँ क्योंकि वो जाग गया। एलिना भी काफी हैरान थी इस बात को सुनकर। वो कहती है कि जो व्यक्ति जाग नहीं सकता वो अचानक से जाग गया इतने दिनों बाद और अब वो अलग से व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है क्या वो भी? अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तो वो हंसते हुए कहते हैं कि ना ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा बार बार थोड़ी ना होगा, मेरे साथ हुआ इसका मतलब ये तो ये कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। एक नोवेल को पढ़ना और उसी का अंदर ट्रांसफर हो जाना ये थोड़ी ना मामूली सी घटना है। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और बार बार एक ही घटना थोड़ी ना घटेगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यह संभव हो सकता है दोबारा भी। मुझे इसकी जाँच करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है। हम एलिना को देखते हैं जो कि सेकंड क्राउन प्रिंस के साथ बैठी हुई थी चाय के कप लेकर। कहती है कि आज इतना सुंदर दिन क्या है और मुझे इस गधे इंसान के साथ 2 घंटे बिताने हैं। सच कहूँ तो मैं इसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ 2 घंटा बिताना ही होगा क्योंकि रीजन है भाई, क्योंकि ये तो उसके भाग्य में लिखा था। वैसे वो डेन से बार बार पूछ रही थी कि टाइम कितना हुआ है। डेन भी आगे पीछे घड़ी लेकर घूम रहा था कि 10 हुआ है, 20 हुआ है, इतना मिनट हुआ है। उसे इस तरीके से देख के सेकंड क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा लगता है कि यंग लेडी की भूख कभी भी नहीं मिटने वाली। जबकि इसकी बात सुनकर रोजालिया कहती है कि लो फिर से झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। जबकि सेकंड क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये क्या काफी नहीं है कि तुम मेरे साथ खड़ा होकर इतना बड़ा हंगामा कर सकती हो। तब रोजालिया कहती है कि अच्छा तो ये इसके बारे में बातचीत कर रहा था, ये अपने आप को बड़ा तीसमर खान समझता है। वैसे वो क्राउन प्रिंस से कहती है क्या तुम इस तरीके से सोचते हो? क्राउन प्रिंस से कहता है कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ कि अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओगी तो पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे भी सलामी ठोकेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाओ पियो यहाँ पर लेटी रहो। या शायद तुम ये सोचती हो कि तुम मेरी मंगेतर इसलिए बनी क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से रहना चाहती हो। देखो तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम रोजालिया की यंग लेडी हो। खैर हाँ, यदि एक महान परिवार का मूल्य उसकी क्षमताओं में है तो वास्तव में तुम्हारे शक्तिशाली होना भी एक बात हो सकती है। तो बस तुम इतने से ही संतुष्ट हो जाओ और हाँ अपनी ये नाटक बंद कर दो। ये कह कर कि तुम उत्तराधिकारी बन जाओगी और चीजों को हिला कर रख दोगी। सीधे तरीके से रहो और यहाँ पर ज्यादा उथल पुथल मत मचाओ, बस सांस लो और मेरे साथ आराम से रहो। रोजालिया अभी तक उसकी बातें सुन रही थी और उसकी बातें सुनते हुए उसको वो एक तक देख रही थी।
और सोच रही थी क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी। वैसे भी क्या कोई सोच सकता है कि ये किस प्रकार का तमाशा है। वो अपने चाय को कप को उठाती है, एक प्याली लेते हुए वो कप को नीचे रख देती है और सेकंड क्राउन प्रिंस से कहती है कि जैसे कि तुमने कहा कि मेरे पास एक तीव्र महत्वाकांक्षाई है, मैं जो चाहती हूँ मैं उसे धीरता से उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ और मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। तो वो सेकंड क्राउन प्रिंस की पत्नी का पद का हो या फिर ड्यूक की उत्तराधिकारी का पद हो। हालांकि अगर मैं ध्यान से देखूँ अपनी ओर तो मुझे प्रतीत होता है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी थी। दोनों किंगडम के बारे में बताते हुए मुस्कुराती है और उसे कहती है, और दोनों किंगडम के बारे में बताते हुए कहती है कि देखो अगर मैं दोनों किंगडम के बारे में बात करूं तो दोनों किंगडम को जब्त करके मेरी मुट्ठी में करना मेरी क्षमता से परे है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उनमें से एक को त्याग दूं। मुझे बस एक ही किंगडम चाहिए। जबकि क्राउन प्रिंस रोजालिया की ऐसी बातें सुन के उसकी पेट का खाना तो हजम ही नहीं हो रहा था, जबकि वो मन मार के फिर भी कहता है, वास्तव में इस विषय को लेकर तुम्हारी जो सोच है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, तुम आगे तक जाओगी। लेकिन तभी रोजालिया ने यहाँ पर एक जोरदार धमाका फोड़ा। वो उसे स्माइल देते हुए तुरंत ही कहती है कि क्यों ना चलो इसी बात पर हम लोग ब्रेकअप कर ले, इस सगाई को तोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप भी चाहते हो, है ना? रोजालिया के मुँह से ऐसी बातें सुन के क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से शॉक था। वो रोजालिया को और एक तक देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं था कि रोजालिया ऐसा कुछ बोल भी सकती है, वो भी इस टाइम पर।